दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए हम देखते हैं संविधान निर्माण समिति एवं उनके अध्यक्ष। तो संविधान गठन नवंबर 1946 में हुआ था, जिस समय 22 समितियां हुआ करती थी। ये समिति दो वर्गों में बांटी गई थी, पहले प्रक्रिया समिति, दूसरा विषय संबंधी समिति। तो प्रक्रिया समिति में क्या था कि प्रक्रिया, नियम, अधिकार, सभा, परिचालन एवं उर्दू अनुवाद आदि भाग थे। और विषय संबंधी समिति में क्या था कि संघ की शक्तियां, संघीय विधान समितियां, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समिति, अल्पसंख्यक एवं झंडा समिति थी। तो प्रथम समिति देखते हैं प्रारूप समिति, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति एक ही इसका नाम है, और यह 29 अगस्त 1947 को लाया गया था। और यह समिति 7 सदस्यीय था, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और अन्य सदस्य इसमें साथ थे। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई जो समिति थी, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी। और सरदार पटेल द्वारा प्रांतीय संविधान समिति एवं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति लाई गई थी। तो जी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं बोर्ड पर। तो ये जो संविधान समिति थी, इसमें प्रारूप समिति थी, लगभग ये 2008, 2012 और 2017 में लगातार पूछे गए हुए प्रश्न है यूपी पीसीएस का, और सीजीएल और अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसका नाम सीधे पूछा है प्रारूप समिति। उसके बाद दूसरी बार उसी एग्जाम में पूछा है कि पांडुलेखन समिति किसे कहते हैं। तो दोनों एक ही नाम है। यह 29 अगस्त 1947 को लाया गया था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और अन्य सदस्य इसके जो थे के.एम. मुंशी जी थे, सादुल्लाह एन. गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और बी.एल. मित्तल थे, डी.पी. खेतान थे, इसके सदस्य थे। और उसके बाद संघ संविधान समिति के कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। संघ शक्ति समिति कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। राज्य समिति कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। प्रांतीय संविधान समिति कौन लाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए थे। देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाए थे, अध्यक्ष थे। मूल अधिकार के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, रियासत समिति और देसी रियासत समझौता संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी था, और ये एक शिक्षाविद एवं राजनेता एवं पर्यावरणविद थे। ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो पॉइंट हम देख लेते हैं। तो मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये पूछा गया है। और अल्पसंख्यक समिति कौन थे? ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और झंडा समिति ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देसी रियासत समझौता संचालन समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यश वादाचार्य जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे, जिनका पूरा नाम श्रीनिवास वादाचार्य था। उसके बाद जेबी कृपलानी जो थे संविधान सभा के कार्यकारिणी समिति संबंधी समिति से थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मालवांकर था। और आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। इनका पूरा नाम है भोगालू पट्टाभी सीतारमैया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें जो है मूल अधिकार संबंधी उप समिति जेबी कृपलानी है। ये वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इनका पूरा नाम जीवट राम
भगवान दास कृपलानी था। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यस वारदाचार्य। यस वारदाचार्य, इनका पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास वारदाचार्य था। उसके बाद संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा कार्यकरण संबंधी समिति जो थे कौन था? जेबी कृपलानी, जेबी मालवांकर थे। और इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मालवांकर था। और आवास समिति बी पिट्टावी सीतारमैया थे। इनका पूरा नाम भोगाजी राजू सीतारमैया था। तो ये प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के थे, जबकि अल्पसंख्यक समिति जो थी उसके अध्यक्ष पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उनका पटेल नाम वारदौली की महिलाओं के द्वारा गांधी ने उनको पटेल सरनाम दिया था। और उसके बाद गोपीनाथ वारदौली पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। और सेवक अमृतलाल ठक्कर जो थे, ए.बी. ठक्कर के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, लेकिन असम के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जो जनजाति क्षेत्र उसके ये अध्यक्ष थे। और ये हरिजन सेवक संघ से गांधी के साथ जुड़े हुए थे। तो असम क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र बचा है उसके अध्यक्ष थे ए.बी. ठक्कर या अमृतलाल ठक्कर होता है। तो आइए महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी थे। और हरेंद्र कुमार मुखर्जी शिक्षाविद ईसाई नेता थे। और इसी वजह से इनका हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र एवं असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति कौन था? गोपीनाथ वारदौलाई थे। और वर्जित आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जैसे असम के क्षेत्र को छोड़कर उसके कौन थे? ए.बी. ठक्कर बापा थे, अर्थात अमृतलाल ठक्कर थे। तो इस तरीके से सभी समितियां खत्म होती हैं। और कृपया सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।